नमस्कार दोस्तों। आज हम इंग्लिश ग्रामर के उस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसे सच में ग्रामर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेंस की। चाहे आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो या समझना चाहते हो, टेंस का सही ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन टेंस का नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है, अरे यार ये तो बहुत टफ है, और यही सोच में कंफ्यूज और डर में डाल देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टेंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, वो भी एक एक स्टेप्स को डिप्थ में, बिना रट्टा मारे कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नहीं, बल्कि उसके 12 फॉर्म को भी पूरी तरह से क्लियर करेंगे, इनडिफिनिट से लेकर परफेक्ट कंटिन्यूस तक। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले सवाल आता है कि टेंस आखिर होता क्या है। सीधी सीधी बात है, टेंस यानी काल, जो हमें यह बताता है कि कोई काम कब हुआ है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, टेंस यह भी बताता है कि काम पूरा हुआ है या अभी जारी है। मतलब टेंस सिर्फ समय ही नहीं, बल्कि काम की स्थिति को भी बताता है। अब यहाँ ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो टेंस को सिर्फ रट्टा मारने की चीज़ समझते हैं। लेकिन सच यह है कि जब तक आप टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, तब तक आप ना सही इंग्लिश बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। तो चलिए आज हम रट्टा नहीं मारेंगे, बल्कि टेंस को समझेंगे एग्जाम्पल और लॉजिक के साथ, एकदम बेसिक से, एकदम। तो चलिए अब समझते हैं टेंस की असली परिभाषा। ग्रामर की भाषा में टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू इंडिकेट टाइम, कंटिन्यूटी और कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। यानी आसान भाषा में कहे तो टेंस वह रूप है जो यह बताता है कि कोई क्रिया कब हुई है, क्या वो काम अभी चल रहा है या वो काम पूरा हो चुका है। अब यहां 3 शब्दों पर ध्यान दीजिए, टाइम, कंटिन्यूटी और कॉम्प्लीशन। टाइम यानी कार्य का समय, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंटिन्यूटी यानी कार्य का जारी रहना, जैसे वह खा रहा है। और कॉम्प्लीशन यानी कार्य का पूरा हो जाना, जैसे वह खा चुका है। और यही 3 चीजें मिलाकर बनाती है टेंस का पूरा स्ट्रक्चर। तो टेंस को सिर्फ टाइम से जोड़कर मत देखिए, यह भी बताता है कि काम खत्म हुआ है या अभी भी जारी है। अब जब हमें टेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई है, तो अगला सवाल है टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, समय के आधार पर टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, मतलब जो काम अभी हो रहा है। दूसरा पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी जो काम पहले हो चुका है। और तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल, मतलब जो काम आने वाले समय में होगा। उदाहरण के लिए अगर आप कहते हैं कि मैं खाता हूं, तो ये प्रेजेंट टेंस में आता है। मैंने खाया, ये पास्ट टेंस में, और मैं खाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस में। तो बस इतना याद रखिए कि टेंस इज इक्वल टू समय प्लस क्रिया की स्थिति, और समय के तीनों हिस्से बताते हैं टेंस की अपनी असली नींव। अब एक और जरूरी बात, हर टेंस की सिर्फ एक ही पहचान नहीं होती, बल्कि हर टेंस की होती है 4 सब कैटेगरी। चलिए इसको एक एक कर समझते हैं। इनडिफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, इसमें सिर्फ काम हुआ है, बस इतना पता चलता है, ना कि वो जारी है ना पूरा है, सिर्फ टाइम का मेंशन होता है, जैसे मैं स्कूल जाता हूं। सेकंड, कंटिन्यूस टेंस या कहे प्रोग्रेसिव टेंस, इसमें काम चल रहा होता है, यानी कि वो जारी होता है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं। और तीसरा है परफेक्ट टेंस, इसमें काम पूरा हो चुका होता है, यानी कि कार्य की कंप्लीशन दिखती है, जैसे मैं स्कूल जा चुका हूं। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये थोड़ा खास होता है क्योंकि इसमें काम सिर्फ फिक्स समय से चल रहा होता है और अभी भी जारी रहता है, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। तो अब आप समझ चुके हैं कि हर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के 4 सब कैटेगरी होती है, और इन्हें मिलाकर हमें मिलता है 12 टेंस का फॉर्म। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी जिसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, इसमें ऐसा कार्य होता है जो रोजाना होता है, आदत में होता है या सामान्य तौर पर होता है,
लेकिन उसमें से यह साफ नहीं होता कि काम कब शुरू हुआ है या कब खत्म होगा। बस इतना पता चलता है कि वह काम होता है। अब बात करें इसमें ग्रामर स्ट्रक्चर की, तो ग्रामर स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्रत्यय प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ा जाता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आई ईट मैंगोज। मैं आम खाता हूं। यहां आदत को दिखा रहा है। सेकंड, सी गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाती है। यह उसका डेली रूटीन है। थर्ड, दे प्ले फुटबॉल। वे फुटबॉल खेलते हैं। यह एक रेगुलर एक्टिविटी है। और फोर्थ वन, ही रीड बुक्स। वह किताब पढ़ता है। यह भी एक हैबिट को दिखा रहा है। तो दोस्तों, जब भी किसी काम की आदत, दिनचर्या या सामान्य क्रिया की बात हो तो हमें इस्तेमाल करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब बात करते हैं दूसरे टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है। भूतकाल में कोई कार्य हुआ था, लेकिन वो कब शुरू हुआ या कब खत्म हुआ यह बात स्ट्रक्चर में या सेंटेंस में साफ नहीं होती। यानी काम हो चुका है लेकिन समय का जिक्र नहीं है। अब इसे हम ग्रामर स्ट्रक्चर से समझते हैं। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसमें हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, बात करते हैं कि किस प्रकार से इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आई वॉच अ मूवी। मैंने एक फिल्म देखी। यह काम पास्ट में हुआ है पर एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया है। सेकंड वन, सी विजिटेड दिल्ली। वह दिल्ली गई। यहां पास्ट एक्शन है, सिंपल और क्लियर। थर्ड वन, दे कुक फूड। उन्होंने खाना पकाया। काम हो चुका है लेकिन कब, अनक्लियर्ड है। और फोर्थ वन, ही रोट अ लेटर। उसने चिट्ठी लिखी। यहां भी कंप्लीट एक्शन है। तो हमेशा याद रखिए, जब कोई काम पास्ट में हो चुका हो और समय का जिक्र ना हो तो हमें यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब चलते हैं समय की तीसरी सीढ़ी पर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर कहे सिंपल फ्यूचर टेंस। कॉन्सेप्ट क्या है कि भविष्य में कोई काम होगा, यह पक्का है, मगर उस समय किस समय पर वह चल रहा होगा या पूरा हो चुका होगा यह पता नहीं चलता, बस होगा इतना संकेत मिलता है। इस ग्रामर स्ट्रक्चर याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक साल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आजकल विल ही यूनिवर्सल चलन में है। साल आप फॉर्मल इंग्लिश में रख सकते हैं, परंतु जब एडवांस इंग्लिश की बात करें तो उस समय हम विल का यूज करते हैं। चलिए आइए 4 झटपट उदाहरण के साथ बात पक्की कर लेते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम्पल आते हैं। आई विल अटेंड द मीटिंग। मैं मीटिंग में शामिल होऊंगा। सी विल कॉल यू। वह तुम्हें फोन करेंगी। सी विल कॉल यू, वह तुम्हें फोन करेंगी। दे विल प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलेंगे। ही विल बाय अ कार। वह कार खरीदेंगे। तो जब भी आप सिर्फ यह जताना चाहते हो कि काम भविष्य में कभी होगा, टाइम फिक्स नहीं होगा, तो जब भी आप सिर्फ यह जताना चाहते हो कि काम भविष्य में कभी होगा और उसकी स्थिति स्पेसिफाई न करनी हो, सीधा सीधा इस्तेमाल कीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर कहे फ्यूचर सिंपल टेंस कंटिन्यूस टेंस पर, जिसे आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट सीधा और सिंपल है। कोई कार्य इस समय अभी इसी पल में जारी है, यानी काम चल रहा है, रुका नहीं है, पूरा नहीं हुआ है। अब बात करें सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखिए आप कि आई के साथ एम का यूज करना है, ही सी इट या किसी नाम के साथ इज का यूज करना है, यू वी और दे के साथ आर का यूज करना है और उसके बाद के वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई एम वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा हूं। काम इस समय जारी है, कंटिन्यू है, क्या करने की? टीवी देखने की। ठीक है। सी इज कुकिंग लंच। वह दोपहर का खाना बना रही है, अर्थात क्रिया जारी है, खाना अभी बना रही है, चल रही है।
थर्ड वन, दे आर प्लेइंग चेस, वे शतरंज खेल रहे हैं। गेम अभी क्या है, चालू है, बंद नहीं हुआ और कंटिन्यू चालू है। फोर्थ वन, ही इज ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रहा है, अर्थात ड्राइविंग अभी जा रही है, न रुकी है न कहीं साइड में लिया है, वो ड्राइविंग कर रहा है। तो याद रखिए, जब भी कोई काम अभी इसी वक्त चल रहा हो तो आपको यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, यानी ऐसा कार्य जो भूतकाल में किसी समय पर जारी था, मतलब काम हो रहा था लेकिन वो अभी खत्म हो चुका है। अब इसका ग्रामर स्ट्रक्चर हमको समझना है। इसका ग्रामर स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको हमेशा याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट आई से ही इट या किसी नेम के साथ आपको वॉज लगाना है। प्लूरल सब्जेक्ट हो यू वी दे के साथ हमेशा आपको वेयर का यूज करना है और वर्ब के पास आईएनजी फॉर्म लगा देना है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को अपने को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। वॉज क्यों लगाया है, क्योंकि आई सिंगुलर है। स्टडी ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। सी वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी। सी वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी, गाना उस समय चल रहा था। दे वेयर लॉफिंग, वे हंस रहे थे। दे वेयर लॉफिंग, वे हंस रहे थे। या वे का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि प्लूरल है, वे। ठीक है, हंसी उस समय जारी थी। दे वेयर लॉफिंग। ही वॉज, नेक्स्ट क्वेश्चन से एग्जाम्पल है, ही वॉज वॉचिंग अ मैच, वह मैच देख रहा था। मैच उस समय चल रहा है। मैच क्या है, चल रहा है, कंटिन्यूस था। तो जब भी आप बताना हो, आपको बताना हो पास्ट में कोई काम किसी टाइम पर चल रहा था, तब आपको क्या इस्तेमाल करना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, यानी ऐसा काम जो भविष्य में किसी समय पर जारी रहेगा, मतलब वो काम उस समय चल रहा होगा, ना शुरू होगा ना खत्म होगा, बस कंटिन्यू हो रहा होगा। इसका ग्रामर स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्लिक साल प्लस बी, आपको बी लगाना है, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आजकल ज़्यादातर सिर्फ क्या चलता है, विल ही यूज़ होता है, जो कि एडवांस इंग्लिश में हम कह सकते हैं, और वर्ब में हमेशा आईएनजी जोड़ा जाता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के साथ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा होऊंगा, फ्यूचर में किसी समय पढ़ाई जारी होंगी। सी विल बी ट्रेवलिंग, वह यात्रा कर रही होंगी, समय फ्यूचर में चल रहा होगा, फिक्स नहीं है, आ सकता है। दे विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक, वे समय विषय पर चर्चा कर रहे होंगे, वे विषय पर चर्चा कर रहे होंगे। कन्वर्सेशन उस समय हो रही होंगी, फिक्स है क्या, नहीं। ही विल बी टीचिंग, वह पढ़ रहा होगा, टीचिंग फ्यूचर में चल रही होंगी। ठीक है, तो जब भी आपको बताना हो कि भविष्य में किसी टाइम पर कोई काम जारी रहेगा, तो आपको कौन सा ये क्या यूज करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। बात करते हैं उस टेंस की जो बताता है कि की काम अभी अभी पूरा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि कोई ऐसा काम जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ हो, या जिसका असर अभी भी थोड़ा बना हुआ है परंतु जस्ट पहले हो चुका है, तो वहां हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही सी इट, या किसी नाम के साथ आपको हैज लगाना है, और आई वी यू दे के साथ हमेशा हैज हैव का यूज आपको करना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अब चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, अभी अभी काम पूरा हुआ है, जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। सी हैज क्लियर द रूम, उसने कमरा साफ किया, अर्थात कमरे की सफाई जस्ट पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट वन, दे हैव गॉन आउट, वे बाहर गए हैं, वे बाहर गए हैं, वे जा चुके हैं और अभी मौजूद नहीं है। ही हैज रिटन अ नॉवेल, उसने एक उपन्यास लिखी है, उपन्यास पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपको कोई काम पास्ट में जस्ट हो चुका हो, तो आपको क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसका इस्तेमाल तब होता है जब भूतकाल में दो काम हो और उसमें एक काम पहले पूरा हो चुका हो। मतलब दो एक्शन जो पास्ट में पहले हुए हो, इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई हैड फिनिश डिनर, मैंने खाना खा लिया था। मैंने खाना खा लिया था, ये काम किसी और पास्ट इवेंट में पहले हो चुका था। ठीक है, अगला है सी हैड लेफ्ट बिफोर आई कैम, वह मेरे आने से पहले जा चुकी थी, यानी वो चली गई थी फिर मैं पहुंचा। ठीक है, दे हैड रीच द स्टेशन, वे स्टेशन पहुंच चुके थे। जब तक कुछ और हुआ तब तक वो पहले ही पहुंच चुके थे। ही हैड डन द वर्क, उसने काम कर लिया था, ये काम किसी और भूतकालीन घटना से पहले पूरा हो चुका था। तो जब भी आपको कहना हो कि पास्ट में कोई काम किसी और काम से पहले हो चुका था, तो आपको यूज करना है हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब बात करते हैं उस टेंस की जिसे हमें पता चलता है कि भविष्य के किसी तय समय तक कोई कार्य पूरा हो चुका होगा। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसका कॉन्सेप्ट आसान है कि जब आप कहना चाहते हो कि फ्यूचर में किसी टाइम से पहले कोई काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उस स्थिति में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है, आता है क्या, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक्स साल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ज़्यादातर सब्जेक्ट के साथ विल यूज किया जाता है और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। आई हैव रीच होम, मैं घर पहुंच चुका होऊंगा। जैसे जब तक तुम आओगे मैं घर पहुंच चुका होऊंगा। ठीक है, सी विल हैव कुक डिनर, वह रात का खाना बना चुकी होंगी, अर्थात डिनर तय समय से पहले कंप्लीट हो चुका होगा। दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, अर्थात वे प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। फ्यूचर डेडलाइन से पहले टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ही विल हैव रिटन द ईमेल, अर्थात वह ईमेल लिख चुका होगा। जब तक तुम देखोगे ईमेल भेजा जा चुका होगा। तो जब भी आपको यह बताना हो कि भविष्य में किसी फिक्स टाइम में कोई काम पूरा हो जाएगा, तब आपको क्या इस्तेमाल करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई काम तय समय से लगातार जारी है और अब तक चल रहा है। मतलब काम शुरू हो चुका है और अभी भी जारी है। इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर के बाद टाइम। एक बात हमें हमेशा ध्यान रखिए, ही सी इट के साथ हमेशा हैज लगता है और आई वी यू दे के साथ हैव का यूज किया जाता है। फिर आता है बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी फॉर्म। और सबसे खास सिंस का यूज एग्जैक्ट टाइम के लिए और फॉर का यूज ड्यूरेशन यानी कितने समय के लिए है, इसके लिए हम करते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे आपको स्ट्रक्चर किस प्रकार से यूज होता है सेंटेंस में। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। कब से, सिंस मॉर्निंग। काम सुबह से शुरू हुआ था और अभी भी क्या है, जारी है। सी हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से काम कर रही है। कितने बजे, कब से, 2 घंटे से काम कर रही है और अभी भी जारी है, कर रही है। ड्यूरेशन दिया गया है 2 घंटे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 PM, अर्थात वे 4 बजे से खेल रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम मेंशन है 4 PM, AM नहीं PM, सॉरी। नेक्स्ट, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2-3 hours, वह 3 घंटे से सो रहा है। काम जारी है और अभी भी क्या है, वो सो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू सोते ही जा रहा है।
तो जहां भी आपको कहना हो कि कोई काम एक फिक्स समय से शुरू होकर अभी तक चल रहा है तो आपको क्या यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसी समय के लंबे समय तक जारी रहने को दर्शाता है। इसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका यूज तब होता है जब पास्ट में कोई काम किसी फिक्स समय से शुरू हुआ था और उसी समय तक जारी था, यानी वो काम पहले भी चल रहा था और दूसरे काम का या समय तक चलता रहा। इसका स्ट्रक्चर हमको देखना है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सीन्स और फॉर लगाना ही है आपको, समझिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, प्लस टाइम मेंशन। यहाँ हर सब्जेक्ट के साथ सिर्फ कोई भी हो, हैड यूनिवर्सल है, कोई भी सब्जेक्ट के साथ हैड यूज करेंगे, फिर बीन का यूज करना है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करके आईएनजी फॉर्म लगा देना है। सीन्स के साथ हमेशा एग्जैक्ट टाइम यूज करते हैं और फॉर के साथ ड्यूरेशन हमेशा यूज करते हैं, समय की अवधि ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं डेली लाइफ से जुड़े आसान एग्जाम्पल किस प्रकार से होते हैं और समझते हैं स्ट्रक्चर। आई हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर्स, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर्स, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था, यानी जब कोई और घटना हुई तब मैं पढ़ रहा था। शी हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से रो रही है, यानी रोना काफी समय से जारी था। दे हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, अर्थात वे 2 घंटे से चल रहे थे। वॉकिंग पास्ट में वॉकिंग लगातार जारी थी, पर अभी जारी है कि नहीं, खत्म हो चुकी है। अगला है ही हैड बीन वर्किंग सिंस 8 AM, सुबह 8 बजे से वह काम कर रहा था। काम बहुत पहले से शुरू है होकर अभी तक जारी था। तो जब भी बात हो पास्ट में किसी लंबे समय तक जारी रहे काम की, तब आपको क्या यूज करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। टेंस के आखिरी और सबसे कम इस्तेमाल होने वाले फॉर्म की कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका यूज तब किया जाता है जब भविष्य में कोई कार्य एक फिक्स समय तक लगातार जारी रहेगा, मतलब कोई काम फ्यूचर में शुरू हो चुका होगा और तय समय तक चलता रहेगा। इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक साल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसके साथ सीन्स या फॉर प्लस टाइम मेंशन ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखिए विल सभी सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है, क्योंकि एडवांस इंग्लिश में हम ज़्यादातर विल का यूज़ करते हैं। और उसके बाद आता है हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, और सिंस और फॉर के साथ टाइम का मेंशन हमेशा हम करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा, अभी जारी है नहीं हो चुका है, पढ़ रहा होऊंगा। जब कोई और काम होगा तब तक मेरी पढ़ाई जारी रहेगी। सी विल हैव बीन कुकिंग सिंस 10 AM, अर्थात वह सुबह 10 बजे से खाना बना रही होंगी। सुबह से काम शुरू हुआ है, फ्यूचर के साथ समय तक चलता रहेगा। दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 5 days, वे 5 दिन से यात्रा कर रहे होंगे, यानी ट्रेवल अभी जारी रहेगा और 5 दिन पूरे हो जाएंगे। ही विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात वह सुबह से अभ्यास कर रहे होंगे। प्रैक्टिसिंग अभ्यास, फ्यूचर के किसी भी समय तक उसका अभ्यास चालू रहेगा। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको कहना हो कि भविष्य में कोई काम किसी तय समय तक जारी रहेगा तो आपको यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक नज़र डालते हैं पूरे टेंस चैप्टर की झलक पर, यानी कि 12 टेंस का फुल समरी एक चार्ट में। इस चार्ट में आपको 3 टेंस के बारे में कैटेगरी दिख रही होंगी, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, और हर टाइम के साथ जो भी सब कैटेगरी होती है उसके सामने वो भी दिख रही होंगी। जैसे कि इंडेफिनिट टेंस, जहां काम का समय या स्थिति स्पष्ट नहीं होती। कंटिन्यूअस टेंस, जहां काम जारी रहता है। परफेक्ट टेंस, जहां काम पूरा हो चुका होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहां काम किसी तय समय से शुरू होकर अभी तक जारी होगा। अब हमें इसके ग्रिड में देखेंगे कि हर सेल में, अर्थात
प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के 4 टेंस मौजूद है, इंडिफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट के 4 टेंस मौजूद है, इंडिफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर के भी 4 टेंस है, इंडिफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी टोटल 3 टाइम्स कैटेगरी इंटू 4 सब कैटेगरीज इज इक्वल टू 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो जब भी आप किसी सेंटेंस को टेंस से पहचानना चाहे तब सबसे पहले देखिए कि टाइम क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, और उसके पास देखना है आपको काम की स्थिति क्या है, अर्थात इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो उसके बाद आप तुरंत समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस इसमें यूज किया गया है। दोस्तों अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि टेंस के 12 प्रकार कैसे काम करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज होता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि इन्हीं 12 टेंस में वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, यानी सेंटेंस फॉर्मिंग का वो प्रैक्टिकल पार्ट जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि अगला टॉपिक आप किस पर देखना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।